अध्याय 4, 5, 6 आवी और सारणी। मेरे एग्जाम में 1 नंबर का 1 नंबर का 1 2 नंबर का 1 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें से 4 F चल रही है, 4 F के 1 से 7 तक हो गए, ये 8वां सवाल। ठीक है, चलो बेटा, अब ये सवाल समझने के पहले ऐसा बच्चा जिन्होंने अभी तक मतलब 1-2 दिन हुए अटेंड करे हुए, तो ये आज का देखने के पहले M7 वीडियो ज़रूर देखना। M7 वीडियो नहीं देखोगे तो आज के सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। M7 देख लिया तो सब आ जाएंगे। पहले M7 के प्रैक्टिस कर लेना गुणे की, उसके बाद ही मैं लिंक पहुंचा दूंगा, ये इसके लिंक के बाद उसकी लिंक पहुंचा दूंगा उस समय। तो जिनको जो पहले अगर शुरू से अटेंड करा तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, सरल है, लेकिन जिन्हें नहीं करा वो जरूर करेंगे। ठीक है, M7 देख लेना। चलो, इसमें A दे रखा है, B दे रखा है और सिद्ध करना है AB डैश B डैश A डैश गुणे में। बेटा गुणे में, चलो डैश क्या होता है? डैश का मतलब होता है परिवर्त, समझना हो। 2 3 4 5 6 7 A है, अगर इसका A डैश निकालो, A डैश का मतलब होता है परिवर्त। परिवर्त का मतलब होता है पूरी रो को आपको कॉलम में लिखना है। अरे नू को नू लिखना है, नू को नू, 5 6 7 पूरी रो को पूरे कॉलम में लिखना है, पूरी रो को पूरे कॉलम में लिखना है। ठीक, ये हो गया परिवर्त। जैसे ये 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसमें 3 रो हो जाएंगे 2 कॉलम हो जाएंगे, 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, जैसे ये ऐसा होता है A बराबर 2 3 4, तो A डैश क्या हो जाएगा इसका? नू का नू कर दो, 2 3 4। ठीक, ये 1/3 है, 1/3, तो 3/1 हो जाएगा, 3/। ठीक, ये हो गया डैश। ठीक है, चलो डैश मतलब परिवर्त समझ में आ गया। अब सवाल करते हैं अपन। ठीक है, सवाल के अंदर गुणे का जिक्र है इसमें, तो गुणा M7 में। ठीक है, M7 वीडियो। ठीक है, चलो क्या दे रखा है? यदि A दे रखा है, B दे रखा है, तो सिद्ध करना है ये चीज़। तो अपन दिया है लिख लेंगे। A बराबर दे रखा है -2 4 5, B बराबर दे रखा है 1 3 -6। चलो सिद्ध करना उसका LHS AB डैश के लिए। अब समझ लो के लिए क्यों लिखा है। मैंने अभी पूरा LHS नहीं लिया है, पूरा LHS नहीं लिया मतलब हल करने के लिए लिया। क्यों LHS लिखा है? क्योंकि मैं पूरा LHS एक साथ हल नहीं कर सकता, क्योंकि कोष्टक लगाए। मैं बता चुका हूँ, कोष्टक लगाए तो पहले कोष्टक हटाना पड़ता है, मतलब कोष्टक को हल करना पड़ता है, फिर अपने को पूरा LHS का हल करना पड़ता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? AB डैश नहीं, पहले केवल AB निकालूंगा। AB मतलब A और B का गुणा, -2 4 5 1 3 -6। ठीक, चलो AB मतलब A में B का गुणा। ठीक है, पूरी रो का पूरे कॉलम में -2, और ऐसे ही करते हैं पूरी रो का पूरे कॉलम में, जो उसमें देखना है बेटा M7 में, जिसको नहीं आता। पूरी रो का पूरे कॉलम में क्या? पूरी रो का पूरे कॉलम में -6, पूरी रो का पूरे कॉलम में प्लस का 12, -2 -6 प्लस का 12। अब नीचे आ जाते, पूरी रो का पूरे कॉलम में 4, पूरी रो का पूरे कॉलम में 12, पूरी रो का पूरे कॉलम में माइनस का 24, 6 चौक 24। ठीक, अब नीचे आ जाओ, पूरी रो का पूरे कॉलम में 5, पूरी रो का पूरे कॉलम में 15, पूरी रो का पूरे कॉलम में -30। ठीक, 5 15। ठीक, चलो ये आया। मैंने बीच में एक आध दिन बताया था, एक हिंट बताई थी मैंने, कैसे 3/1 का। अरे 3 रो है 1 कॉलम है, ये 1/3 का। मैंने ना इसका पीछे वाला इसके आगे वाला काट दो, तो 3/3 का बनना चाहिए, और बन रहा है। ठीक, ये केवल हिंट के लिए कि हाँ थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ 3/3 का बनना चाहिए। ठीक है, बाकी करना भी ये पूरी रो का पूरे कॉलम में, पूरी रो का पूरे कॉलम में, पूरी रो का पूरा कॉलम, फिर पूरी रो का पूरे कॉलम में, पूरी रो का। ध्यान रखो गलती नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दिया मैंने तो। चलो AB आया। अब LHS क्या कहता है? AB का डैश, यही बोला LHS में। निकालो डैश, कैसे निकालोगे डैश? रो को कॉलम में लिखना है बस, -2 -6 12, 4 12 -24। अरे यूँ लिख दिया। अब यूँ
5 15 -3। देखो क्या करा है, इसको यूँ लिख दिया है, इसको यूँ लिख दिया है, इसको यूँ लिख दिया है, ठीक है। ये LHS आ गया। चलो अब RHS देखते हैं। RHS में B डैश इंटू A डैश, तो B डैश इंटू A डैश कैसे करेंगे, देखो RHS, इसमें कोष्टक नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलो B डैश इंटू A डैश, तो डैश डायरेक्ट निकालो ना, डैश और यही रख दो। चलो B डैश, पहले B डैश उठा, B डैश, तो B डैश को रो को कॉलम में लिखना है, 1 3 -6। क्लियर हुआ ये चीज़, ये B है, B डैश निकालना है, तो इसको रो को कॉलम में लिखना है, ठीक। ये B डैश आ गया, B डैश पहले हो बेटा, A डैश ये रहा, इसको ऐसे लिखना है, मतलब क्या हो जाएगा ये -2 4 5, अरे यूँ, ठीक। तो इसको यूँ लिख दिया, इसको यूँ लिखना है और इसको यूँ लिख, ठीक। मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलना है, ठीक। ध्यान रखो, B डैश A डैश, तो B ऐसा नहीं ऐसा, A डैश ऐसा नहीं ऐसा लिखेंगे, ठीक है। मतलब पहले ये फिर ये, चलो गुणा करते, तो गुणा देखो, पूरी रो का पूरे कॉलम में -2, पूरी रो का पूरे कॉलम में 4, पूरी रो का पूरे कॉलम में 5। अब नीचे जाओ, -6 12 15, -12 + 12 बेटा, माइनस माइनस प्लस, -6 में 4 करें तो -24, 6 चौक 24, अरे माइनस में प्लस का करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का 30, 5 6 का 30, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, चलो आ रहा है क्या ये, -2 4 5, -2 4 5, -6 12, ठीक है 12 बिल्कुल सही, ठीक। तो लिखेंगे अपन AB डैश बराबर B डैश A डैश, सिद्ध हुआ। चलो एक बार और देख लो, मैं ये सवाल करूँगा और ये तुमको घर पे करना है, ठीक है। चलो ये कौन से सन में आया वही बता दूँ आपको। सवाल नंबर 8वां, T19, ठीक। चलो देखना इधर, ए तथा बी आयु के लिए सिद्ध करो कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, ठीक है। कोष्टक तो ऐसे लगा दिया है नहीं, ए सवाल है और बी सवाल है, ए मैं करवा रहा हूँ, बी आपको करना है। चलो दिया है, हल यहाँ से हो बेटा, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको शुरुआत यहाँ से करना है, ठीक। LHS के लिए, LHS ए बी डैश के लिए मतलब अभी पूरा LHS साथ में निकालना बेटा। पहले कोष्टक निकालेंगे ए बी मतलब ए में बी का गुणा, 1 -4 3 -1 2 1, ए बी देख रहा हूँ, पूरी रो का पूरे कॉलम में -1, पूरी रो का पूरे कॉलम में 2, पूरी रो का पूरे कॉलम में 1, पूरी रो का पूरे कॉलम में 4 प्लस कहो, इसका इसमें करेंगे तो -8 -4, पूरी रो का पूरे कॉलम में -3 6 और 3। गुणे की बहुत प्रैक्टिस करना, मैं बोल चुका था कि अब एक भी सवाल ऐसा नहीं आया जिसमें गुणा नहीं होगा। कब से, AM7 के बाद सब में गुणा जरूर है, ठीक है। चलो ये ए बी आया, अब LHS निकाल लो। LHS क्या है, ए बी का डैश, अभी LHS निकाला ही नहीं था बेटा, अब निकालेंगे LHS। ए बी का डैश मतलब इसका हो बेटा, इसका डैश मतलब क्या, -1 2 1, नू लिखना, 4 -8 -4 -3 6 3, ये LHS आया, ठीक है। चलो अब RHS देखते हैं इसका। RHS क्या है, RHS का B डैश A डैश, तो B डैश B ये है, इसका डैश यूँ हो जाएगा -1 2 1, अरे यूँ करना है यूँ, B डैश, ठीक है। A डैश A सीधा है, मतलब इस प्रकार का है, 1 -4 3,
रो को कॉलम में बदलना है और कॉलम को रो में बदलना है। चलो गुणा करो। पूरी रो का पूरे कॉलम में -1, पूरी रो का पूरे कॉलम में +4, पूरी रो का पूरे कॉलम में -3, नीचे 2, -8, 6, नीचे वाला हो 1, -4, 3, देखते हैं बराबर है क्या। -1 2 1, -1 2 1, 4 -8 -4, 4 -3 6 3, बहुत बढ़िया। ए बी डेस बराबर बी डेस सिद्ध। ठीक, गुणा मैंने बताया कि M7 में गुणा सीखना है, और गुणा के बाद देखो ये कुछ भी नहीं, केवल परिवर्त कर रहे हैं अपन, और है तो गुणा ही। ठीक, चलो इसके साथ तो ले लो। छोटा 10वां सवाल, यदि ए बराबर दे रखा बी बराबर दे रखा तो सीधे करो ए बी का डेस बराबर बी डेस ए डेस, मतलब परिवर्त। ये आपको करना है, होमवर्क में दूंगा ये। 11वां सवाल मैं करवा देता हूँ, हालांकि ये कर सकते हो आप, लेकिन देख लो। चलो LHS के लिए बढ़ाओ, के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी निकाल लेते। ए 1 1 2 2 1 0 1 2 -1 3 0 1। चलो करते ए बी, वही पूरी रो का पूरे कॉलम में 1 2, अरे पूरी रो का पूरे कॉलम में एक अवयव बनाते हैं, 1 धन 2, और धन में धन का करके तो -2, पूरी रो का पूरे कॉलम में 3 +0 +2, नीचे आ जाएंगे पूरी रो का पूरे कॉलम में 2 +2 -0, 6 +0 6 +0 +0, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 1 4 5 6। ठीक, अभी तो ए बी निकला है। चलो मैंने वो हिंट दी थी, उससे थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। 2/3 2/3 3/2, इसका पीछा वाला इसका आगे वाला कटेगा तो 2/2 का बचेगा। देखो 2/2 का है। ठीक, ये तो हिंट दे रहा हूँ बस इससे। ठीक है, चलो अब आपका LHS मेन वाला ए बी का डेस, यही निकालना है LHS। तो डेस मतलब परिवर्त, कैसे 1 5, और ऐसे लिखेंगे, और 4 6 1 5 4 6। चलो इसका RHS बी डेस ए डेस, बी डेस बी हो डब्बी, बी डेस क्या आएगा, अरे ऐसा कैसा लिखेंगे ना, 1 3 2 0 और -1 1। ठीक, 1 3 2 0 -1 1, गुणित ए डेस, ये रहा, इसको यूं 1 1 1 2 2 1 0। ठीक, गुणा करते पूरी रो का पूरे कॉलम में 1 बीच वाला के साथ -2 2 +2 -0, इसका बेटा 3 +0 +2 6 +0 +0 1 5 4 6। देखो बराबर है क्या, 1 4 5 6, बिल्कुल सही। ए बी डेस बराबर बी डेस सिद्ध हुआ। ठीक, ले लो इसके साथ लेना हो तो। चलो MP क्वेश्चन 12वां, ए बराबर दे रखा है कॉस साइन कॉस माइनस ए डेस ए बराबर आई सिद्ध करना है। ऐसा सवाल ये भी, बस इसमें ए डेस ए, हाँ दोनों में ए डेस ए पहले है। देख लेता हूँ ए डेस ए पहले है क्या, बिल्कुल ए डेस ए पहले है। बस यहाँ
साइन साइन कॉस कॉस या कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है, दोनों करवाया था। 2019 में मेन में आया है, 5 नंबर में आया था ये, और एज 18 में आया, ठीक है। यहाँ पर एक आई दे रखा है, आई का मतलब क्या? तो आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह का मतलब क्या कि अगर 2/2 का है, ये 2/2 के हैं भैया, 2 रो 2 कॉलम, तो विकर्ण के सभी अवयव 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 0। अगर 3/3 का होता तो विकर्ण के सभी अवयव 1 1 होते हैं, ये विकर्ण यही वाला होता है बेटा, बाकी सब अवयव 0 0, ठीक है। तो अभी 2/2 का काम है, मतलब लास्ट में उत्तर ही आना चाहिए, यही मतलब है इसका, ठीक। चलो देखो आता है कि नहीं देखते हैं। दिया है, सिस्टमेटिक कर रहे हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। LHS क्या है? एडेस है, एडेस है, ये LHS है, आई लाना है बेटा, ठीक है। एडेस मतलब ए का डेस, कैसे? रो को कॉलम में, कॉस अल्फा साइन अल्फा, अरे नू लिख दिया, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, अरे नू लिख दिया, इसको यूँ लिखा है, इसको यूँ लिखा है, ठीक है। एडेस हो गया ये, ए निकालना, ए ढूंढो, अरे ये तो खुद है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, गुणा वही पूरी रो का पूरे कॉलम में, पहला वाला पहले वाले साथ, दूसरा वाला दूसरे साथ, तेरा पहला वाला पहले वाले साथ। कॉस में कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों अल्फा है इसलिए, ठीक है। ऋण में ऋण का करेंगे धन, साइन में साइन का करेंगे, दोनों अल्फा वाले, तो साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों सेम वाले इसलिए बेटा। चलो आगे बढ़ते, पूरी रो का पूरे कॉलम में, कॉस अल्फा साइन अल्फा, पहले वाला पहले वाले साथ, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। पूरी रो का पूरे कॉलम में साइन ये पहले ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। नीचे आ जाओ, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका इसमें माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस क्यों? धन ऋण में ऋण। चल पूरे का इसमें, साइन में साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे ये ख़त्म, कैसे? कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और सही है, ख़त्म, एक धन का एक ऋण का, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, सही है, ठीक। अलग अलग नहीं, एक्स वाई नहीं तो भी गड़बड़ हो जाती, सूत्र लगते। पूरे का 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं, 0, कुछ भी नहीं, 0, यहाँ पर पूरे का 1। ये 1 क्यों आ रहा है? यहाँ लिख के आना पड़ेगा, चूँकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अरे सूत्र है ये, ठीक, ये लिख के आना पड़ेगा। तो इसकी जगह देखो आगे पीछे चल जाएगा ये तो सही वाला है, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हो आप? आई, अरे आई तत्समक आव्यूह, लिखना नहीं है तो तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह की विशेषता क्या बताई थी मैंने? विकर्ण 1 1, बाकी सब 0, परिभाषा आती है। चलो ये चीज़ वापस एक बार समझ में आ जाएगी, इसलिए इस सवाल को देख लो, ठीक है। इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो LHS एडेस है, एडेस मतलब इसका डेस, साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐसे लिख रहा है, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा ऐसे लिखना, ये अपनी जगह पर। पूरी रो का पूरे कॉलम में, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका इसमें, इसका इसमें, आगे बढ़ जाओ, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका इसमें कर रहे ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। चलो नीचे आ जाओ, इसका इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, उठाओ, चलो ये लिख देता हूँ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस
साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक। इसका इसके साथ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1 सूत्र है, साइन कॉस कॉस साइन आगे भी चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये सूत्र बन रहा है, और है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक। बराबर क्या लिख के आना है, आई बराबर RHS, LHS बराबर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, सरल सवाल है लेकिन। चलो 14 और 15 हो चुका है, पिछले वीडियो में हुआ है। 16 एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करो यदि ए बराबर ये दे रखा है समीकरण, और ये समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करती है, मतलब ये चीज़ समीकरण इसको संतुष्ट करती है, तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है, मतलब LHS RHS नहीं लेना है, अरे पूरा लेके चलना है, समीकरण को लेके चलना है और आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है, LHS RHS नहीं, ठीक। चलो कैसे हल करेंगे, देखो क्या बोला है, ए ऐसा दे रखा है, ये समीकरण को संतुष्ट करता है, तो एक्स वाई जेड के मान क्या था, देखो कैसे, पूरा हाल बता रहा हूँ। दिया है ए बराबर 0x x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड, ठीक। चलो एक और चीज़ दे रखी है समीकरण ए डैश बराबर आई, चलो ए डैश यहाँ लिख देता हूँ, ए डैश ये वाला, अरे करेंगे इसको अभी, इंटू ए बराबर आई, अभी आई बताऊँगा क्या हो जाएगा। चलो पहले ए डैश यूँ लिखेंगे 0 to y z एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, ये ए डैश हुआ है, ए ऐसा ऐसा ही 0x x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। चलो आई क्या लिखेंगे, आई, तो आई यहाँ पर आएगा 3/3 का, क्यों 3/3 का, क्योंकि ये 3/3 का, 3/3 का आई होता है 0 0 0 1 0 0 0 1, अरे विकर्ण 1 1 बाकी सब 0 0। चलो पहले इनका गुणा करते हैं, फिर बताऊँगा क्या करना है बेटा, गुणा पूरी रो का पूरे कॉलम, देखो 0 में 0 करेंगे 0, x में x का करेंगे प्लस का x वर्ग, x में x का करेंगे प्लस x का वर्ग, ठीक। अरे पूरी रो का पूरा कॉलम करके एक ही अवयव बनता है, ठीक है। चलो इसका इसमें अब y का 0, अरे 0 में 2y करेंगे 0, x में y का करेंगे तो प्लस का xy, प्लस का x में माइनस का y करेंगे तो माइनस का xy, अब इसका इसमें 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ठीक। चलो नीचे बढ़ते हैं, पहले वाला सा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, बीच वाले में और 2 दूनी 4y का वर्ग, बीच वाला प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। चलो 2yz कैसे, 2yz माइनस yz माइनस yz। चलो नीचे आ जाओ, 0 माइनस एक्स जेड या जेड एक्स चल जाएगा बेटा, प्लस जेड एक्स, बीच में z2y मतलब 2yz, अरे आगे भी चलता है ये, ठीक है, माइनस zy yz चल जाएगा, माइनस zy। चलो लास्ट जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अरे जेड स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो
एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट जाएगा, एक्स जेड कट जाएगा, एक्स वाई ख़त्म, 4y वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस वाई वर्ग, तो ये जुड़ेगा बेटा, 6y वर्ग हो जाएगा। चलो इसको देखो, 2yz, एक yz तो ये भी 2yz हो जाएगा, अरे 2yz ये भी 2yz हो जाएगा, एक और एक, तो ये हो जाएगा 0, zy से zx ख़त्म, 2yz देखो माइनस yz ये भी 2 हो जाएंगे, 2 से 2 ख़त्म, 0 0 1 2 3 ये जोड़ रहे हैं बेटा, 3z स्क्वायर बराबर क्या है इसमें। चलो अब मैं बता दूँ, ये पुराने प्रश्न वाली की चीज़ है, बीच में बराबर हो, दो अवयव बीच में बराबर हो और कुछ मान निकालना हो तो तुलना कर देते हैं। तुलना, संगत अवयव की तुलना, कैसे तुलना करने पर, कैसे, पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ करना ही नहीं, तीसरा के साथ भी नहीं, ये इसके साथ नहीं, बीच वाला के साथ हो जाएगा। तो जो तुलना हो रही है वो तुलना करते, 2x वर्ग बराबर 1, ये नहीं, बीच वाला 6y वर्ग बराबर 1, लास्ट वाला 3z वर्ग बराबर 1। चलो वर्ग, x वर्ग बराबर 1/2, x बराबर √1/2, लेकिन चूंकि वर्ग है, वर्ग के कारण दो उत्तर आते ही आते हैं, ठीक, तो 1/2 अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी, नहीं तो ±1/√2, मान लो एक आ गया बाहर, ऐसा भी तो मान सकते हो, ठीक है, एक आ गया, 2 आएगा ही नहीं, y स्क्वायर बराबर 1/6, y बराबर √1/6, y बराबर ±1/√6, ठीक, प्लस माइनस आएगा बेटा। चलो z स्क्वायर बराबर 1/3, z स्क्वायर बराबर 1/3, z बराबर ±1/3 रूट में हो बेटा, तो लास्ट में उत्तर लिख के आओगे आंसर, x बराबर ±1/√2, y बराबर ±1/√6, z बराबर ±1/√3, प्लस माइनस लगा के आना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 4G का 10वां, ये 4G है बेटा, 4F ख़त्म, 4G। देखो 4G का 10वां कर रहा हूँ मैं, आगे पीछे करवा रहा हूँ, समय के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ मैं, तो ठीक है। तो आप जब फेयर कॉपी में करो तो मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही सीक्वेंस से करो, कि अभी डायरेक्ट 4G में 10वें से शुरुआत करो, क्योंकि अपने को तो फेयर कॉपी अपने लिए, बोर्ड में तो नहीं चेक करवाना है अपने को, तो जब रिवीजन करना पड़ेगा तो ऐसे पन्नों से ही करना पड़ेगा जिसमें सवालों में लिखे हुए बस, ठीक है। तो ये सवाल अलग से उतारते रहना, नहीं तो करेंगे कुछ, ठीक है। तो आप तो 10 वाला, ठीक है, पेज वेज छोड़ना नहीं, बस सीक्वेंस जो बताऊँगा वो वाले, ठीक है। क्या बोला है देखो, ऑब्जेक्टिव है, यदि a बराबर ऐसा दे रखा है तथा a + a' बराबर दे रखा है i प्लस होगा, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात करो। ये 4 ऑप्शन दे रखे 2019 में आया, ठीक है। चलो a + a' बराबर i हो तो अल्फ़ा का मान ज्ञात करो, तो यही दिया है हमने। ऑब्जेक्टिव फिर पूरा करना तुम तो इसको, a + a' बराबर i दे रखा है, ठीक है। a के स्थान पर cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये a के स्थान पर है, ठीक है। प्लस a' मतलब इसका डैश, कैसे, नीचे यूँ करना पड़ेगा बेटा इसको, cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, कैसे करा बेटा, इसको यूँ लिखा, इसको यूँ लिखा, बराबर क्या है i यहाँ पर हो जाएगा, अरे विकर्ण 1 1 और 2/2 का क्यों, क्योंकि बाकी सब 2/2 के, इसलिए 3/3 के, तब जब a भी 3/3 का होता है, ठीक। चलो बीच में जोड़ है, गुणा नहीं है, मतलब ध्यान रखना, जोड़ है मतलब सरल है, ठीक है। तो जोड़ बहुत सिंपल है, जोड़ में संगत अवयव जुड़ते घटते हैं, बस संगत अवयव हो बेटा, पूरा वो हुआ नहीं, गुणा ही खतरनाक है बस। तो cos अल्फ़ा, तो एक cos, चलो लिख देता हूँ, cos अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा लिख रहा हूँ बेटा, हो दोनों को, माइनस sin अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा, ठीक, संगत अवयव होते हैं बस, sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा,
कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बराबर 1 0 0 1। सूझ पड़ी। इसका कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस साइन अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कॉस अल्फ़ा प्लस। और ये जोड़ है बेटा, हो जोड़ में संगत अवयव हो बेटा, गुणा खतरनाक होता है। एक कॉस अल्फ़ा जोड़ में है तो 2 कॉस अल्फ़ा, और ऐसे लिखते हैं 1 कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, एक माइनस का एक प्लस का ख़त्म, एक माइनस का एक प्लस का ख़त्म, तो ये 0 0 और ये क्या आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे भी 2 कॉस अल्फ़ा 1 0 0 1। तुलना टू कॉस अल्फ़ा बराबर 1, इसकी ज़रूरत नहीं 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, दोनों सेम चीज़ है, किसी से भी एक से निकाल लो। कॉस अल्फ़ा निकालना है कि अल्फ़ा निकालना है? अल्फ़ा निकालना है, निकल जाएगा। कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2 गुणे वाला बटे में। चलो एक विधि बता दूँ, 1/2 कॉस में किसका मान है? तो 1/2 कॉस में है 60 डिग्री का मान। मैं एक अध्याय है इसमें त्रिकोणमिति का पूरा, उसमें पूरी सारणी बनाना सिखाऊंगा, कैसे क्या बनाते हैं क्या निकालते हैं पूरी, ठीक है। तो कॉस 60 का मान 1/2 है, काटना नहीं लेकिन कट गया तो क्या बचा 60 डिग्री, ठीक। इससे भी वही निकलेगा क्योंकि सेम चीज़ है वो तो। चलो निकाल, ज़रूरत नहीं लेकिन निकाल लो, हालांकि ऑब्जेक्टिव में आएगा ये अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री, लेकिन ने देखो 60 डिग्री में नहीं दे रखा है, उनने पाई में दे रखा है। तो ये भी मैं सिखाऊंगा उस अध्याय के अंतर्गत, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। अरे मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो, डिग्री हटा देते, ठीक है। पाई बटे 180 का गुणा करते हैं किसी को भी बदलने के लिए, 0 से 0 ख़त्म, 6 3 18 5/3, ये मैं सिखाऊंगा बेटा। क्या करते हैं, अगर ये 45 डिग्री होता है तो वही 45 गुणित π/180, 45 चौक π/4। ये अगर 30 डिग्री होता तो वही π/180, 3 6 18 π/3, ठीक। ये तो सिखाऊंगा बेटा। तो ये π/3 कौन सा आंसर है इसमें? बी वाला, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो बेटा, 4G का चौथा, ठीक है, 10वां हो गया 4G का और चौथा हो गया, बाकी सब अगले वीडियो में। चलो टारगेट जो है 4F का 8वां, 9वें का AB, 10वां 11वां 12वां 13 16 जो मैंने आज करवाए, और 4G का है 10 और 4, ठीक है। सवाल देखो बेटा क्या है, सरल, ये भी कोई कठिन नहीं है। A बराबर दे रखा है तो 1/2 A प्लस A डैश तथा 1/2 A माइनस A डैश ज्ञात करो, ठीक है। चलो करते हैं हल। हल में A लिख देना, चलो पहले अपन ये निकालते, तो करने की ज़रूरत नहीं लेकिन मैं तो लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी। माना P बराबर 1/2 A प्लस A डैश, अरे लिख दिया, बोले यार इस पूरे को इतना नहीं लिखते हुए अपन P लिख देंगे, ठीक। अपन नी भी लिख के नहीं यहाँ निकाल सकते थे मान, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और कल के सवालों में, अगले सवालों में भी काम आएगा ये, तो इसको P मान लिया मैंने, ठीक है। जो निकालना उसको P मान लिया। 1/2 याद से बड़ा कोष्ठक लगाना है क्योंकि A प्लस A डैश के गुणे में, पूरे के गुणे में, ठीक है। A प्लस A डैश कोष्ठकों को ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। A पूरा ऐसे ही 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0, A डैश मालूम है नहीं, 0 और यूँ का AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0, और नू लिख दिया इसको, ठीक। और देखना हो गुणा नहीं है, जोड़ है। अब 2 का 1 कोष्ठक बनी जाए, मतलब 1 अभी बनी जाएगा, हटा दो कोष्ठक, ठीक है। 0 प्लस 0 डाइड कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो 0 प्लस 0 0 होता है। A प्लस में माइनस, तो माइनस तो A माइनस A मतलब 0, B प्लस माइनस मतलब 0, माइनस A प्लस A 0, 0 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, C में C घटाओगे तो 0 0, C माइनस C प्लस C 0 0, ठीक। P 1/2, तो 1 का ऊपर गणा करेंगे
तो 0/2, 0/2 सब जगह, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? ये तो 0 0 0 आ गया। ठीक, चलो अब लेते हैं अगला वाला। माना इसको अपन मान लो Q, अलग है नहीं, तो इसको Q मान लिया। 1/2 A माइनस A डैश Q, बड़ा कोष्टक माइनस बड़ा कोष्टक A 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0 माइनस A डैश। बना लो इसको, नहीं तो आप ये लाइन भी लिख सकते हो, बस बीच में माइनस आएगा, लिख लेते हैं 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0 Q 1/2 एक ही कोष्टक। ठीक है, चलो अब मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ बेटा। 0 माइनस 0 A माइनस माइनस प्लस A, B माइनस माइनस प्लस B माइनस A। आप चाहो तो स्टेप मत बढ़ाना। 0 माइनस 0 C माइनस माइनस प्लस माइनस B माइनस B माइनस C माइनस C 0 माइनस 0 1/2 0 में 0 A और A 2A 2B माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C 0। चलो 1/2 का अंदर गुणा करो, तो 0/2, अरे एक में 0 का गुणा 0, नीचे 2 आएगा तो 0 हो जाएगा। चलो 2A/2, 2 से 2 खत्म, A 2B/2, मतलब 2 हट जाएगा, तो कॉमन लोगे तो भी हो जाएगा, और नीचे अपन 2 का भाग देते जा रहे हैं। A माइनस का 0 C माइनस B माइनस C 0। ठीक, चलो अगर देखा जाए तो ये वापस A बन गया है, फिर हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन इस पूरे का उत्तर वापस A बन रहा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, टारगेट का भी मालूम पड़ जाएगा।